27 वर्षीय आलोक खुशी से उलझता हुआ जैसे ही घर के भीतर दाखिल हुआ, माँ माँ कहते हुए अपनी बूढ़ी माँ के गले से लिपट गया। आज उसकी प्रशंसा 7वें आसमान पर थी। उसकी यूं चहकती हुई आवाज़ सुनकर वृद्ध माता पिता के चेहरे पर भी खुशियाँ छा गईं। आज तू बहुत खुश नज़र आ रहा है बेटा, बता ना क्या हुआ। बेटे की खुशी देखकर माँ फूले नहीं समा रही थी। अरे माँ, मैं आपसे बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। वह तो दिख ही रहा है आलोक, हमें भी तो बताओ आखिर बात क्या है, हम भी तो जाने। आलोक के पिता जो अब लाठी के सहारे के बिना एक भी कदम नहीं चल पाते थे, उन्होंने भी उसकी इस बेइंतहा खुशी का कारण जानने की कोशिश की। आलोक तेज कदमों से पिता के पास जाकर सोफे पे बैठ गया और कहने लगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी, मुझे नौकरी मिल गई। अरे वाह, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं अभी जाकर मंदिर में दिए जलाती हूँ। माँ ने आंखें बंद करके ईश्वर को धन्यवाद दिया और मंदिर में दिए जलाने चली गई। पिताजी की बूढ़ी आंखों में भी खुशी की चमक साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन पिताजी, मेरी नौकरी यहाँ नहीं विदेश में लगी है और 1 महीने के भीतर ही मुझे ज्वाइन भी करना है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो इसमें क्या समस्या है आलोक? यह तो हमें बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज तूने गर्व से हमारा सीना चौड़ा कर दिया। पर आलोक के चेहरे पे अब खुशी की जगह चिंता की लकीर थी। तब बूढ़े पिता ने बोला, बेटा क्या बात है, तुम खुश नहीं नज़र आ रहे हो। आलोक बोला, पापा एक सबसे बड़ी समस्या है कि विदेश जाने के लिए 8 से 10 लाख रुपयों की ज़रूरत है। वह सुनते ही आलोक के माता पिता के चेहरे की सारी खुशी उतर गई और सोच में डूब गए। इतने पैसे? आलोक ने बोला कि पापा अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक उपाय सोच के रखा हूँ। माता पिता ने दोनों जल्दी से एक साथ बोला, क्या है बताओ जल्दी। तब आलोक ने बोला कि घर को बेचना पड़ेगा। यह सुनते ही उसके पिता का खिला चेहरा फिर से मुरझा गया और सर नीचे कर लिया। आलोक बोला, पिताजी घर बेचने से हमारे विदेश जाने का सपना भी पूरा हो जाएगा और आपने मेरी पढ़ाई में जो भी सरकारी लोन लिए थे वह जमा हो जाएगा। आलोक के पिता कुछ नहीं बोले और अपने कमरे में चले गए और माँ भी कुछ नहीं बोली, आँख में आंसू लिए किचन में चली गई। आलोक भी माँ के पीछे पीछे किचन में गया और माँ को बार बार समझाने लगा, माँ आप पिताजी से बात करो ना, वह तुम्हारी बात ज़रूर मानेंगे, कहो ना कि मान जाएं। माँ ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोली कि बेटा यह घर ही तो हमारा, हम दोनों लोग का सहारा है और तुम इसे भी बेचने को कह रहे हो। लेकिन माँ तो माँ होती है। एक तरफ आलोक का विदेश जाने की खुशी थी तो दूसरी तरफ घर छोड़ने का गम भी था। माँ की आँख में आंसू की बूंद टपक रही थी। तभी आलोक बोला, माँ आप तो कहती थी ना कि आप हम लोग के ना रहने के बाद से घर तेरा ही तो होगा, तो अब ये घर मेरा ही तो है, तो ये मेरे ही काम आ रहा है, तो इसमें दुख किस बात की है माँ। माँ बोली, इतना जल्दी घर बिकना आसान नहीं है बेटा, खरीदने वाला भी तो इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। आलोक ने बोला, माँ मैं इस सब का व्यवस्था करके आया हूँ, बस वह लोग आते ही होंगे। अब
तभी दरवाजे की बेल बजती है। आलोक खुशी मन से जाके दरवाज़ा खोलता है। वह लोग अंदर आ जाते हैं। आप घर बिक जाता है और आलोक पैसे से भरा बैग अलमारी में सुरक्षित रखते हुए माँ से बोलता है कि माँ चलो अब सब अच्छे से हो गया। लेकिन माँ बाप के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। वो लोग अपने घर को एकटक निगाह से देख रहे थे, जिसमें उन लोग की जवानी से लेके बुढ़ापा बीता था। आज वो भी उनसे दूर हो गया। उन लोगों को अब कोई भी सहारा नहीं दिख रहा था। माँ आलोक से पूछती है कि बेटा, अब मेरा और तुम्हारे पिता का क्या होगा? हम दोनों लोग किसके पास जाएंगे और कहाँ रहेंगे? तब आलोक बोलता है, माँ मैं बात करके आया हूँ यहाँ पास के वृद्धाश्रम में। वहाँ पे आप लोग के रहने की सारी सुविधाएं भरपूर मिलेंगी। माँ और पिता आलोक के मुंह से ये बात सुनते ही उनके कलेजा जोर से धड़कने लगा और फपक फपक कर रो पड़े। लेकिन आलोक को अपने विदेश जाने की खुशी के आगे माँ बाप के आँख से निकला आंसू नहीं दिखाई दिया और वह घर से बाहर निकल गया। कुछ दिन बाद आलोक विदेश चला गया और माँ बाप घर से में अकेले। कुछ दिन बाद माँ बाप भी वृद्धाश्रम चले जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाता है। ना तो वह लोग कभी अपने माँ बाप को फ़ोन करता और ना ही कोई खोज खबर लेता। करते करते धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद जब उनकी बेटी सीमा अपनी माँ से मिलने आती है तो मोहल्ले वाले उनको सारी बात बताते हैं। वह रोते हुए दौड़ते अपनी माँ बाप के पास वृद्धाश्रम जाती है और उन दोनों को वहाँ से समझा बुझाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। दोस्तों, कहानी एक कलयुगी बेटे की है। आप लोग को अगर ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे बुलबुल हिंदी कहानी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या उस बेटे ने उस माँ बाप के साथ अच्छा किया और उस बेटे के लिए क्या सज़ा बननी चाहिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे ही और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम।